हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। आज के इस वीडियो में क्लास 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स एनआईयूएस बोर्ड से सेकंड कंपार्टमेंट एग्जाम कैसे अप्लाई करें, कैसे प्रोसेस होगी। इस वीडियो में डिटेल में वॉच करना। अगर अभी तक टेलीग्राम लिंक ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लो, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। अब चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सेकेंड कंपार्टमेंट एग्जाम को एनआईयूएस बोर्ड से देना है। एडमिशन प्रोसेस क्या होगी, एग्जाम प्रोसेस क्या होगी, एलिजिबिलिटी भैया कितनी होती है, रिजल्ट कब आता है, इन सारे डाउट्स को डिटेल में बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एकदम क्लैरिटी के साथ में। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्लाइड हमारी आती है एडमिशन साइकिल एंड एग्जाम, यानी एडमिशन प्रोसेस क्या होगी और एग्जाम प्रोसेस क्या होगी। तो देखो हमारे 2 अटेम्प्ट्स होते हैं, यानी एक साल में हम 2 अटेम्प्ट दे सकते हैं। क्या भैया, एक साल में 2 अटेम्प्ट्स यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपीयर कर सकते हैं। फर्स्ट जो अटेम्प्ट होता है तुम्हारा यहाँ पे एडमिशन जो प्रोसेस होती है वो होती है यहाँ पे मार्च से सितंबर तक, और जो एग्जाम होता है यानी जो हमारा एग्जाम होगा ना एनआईयूएस बोर्ड का, वो होगा हमारा यहाँ पे अप्रैल से मई तक। ठीक है, अप्रैल से मई तक तुम एग्जाम दोगे तो यहाँ पे तुम्हारा अपीयर हो जाएगा। सेकंड अटेम्प्ट होता है तुम्हारा यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस होती है वो होती है यहाँ पे सितंबर से मार्च तक। ठीक है, सितंबर से मार्च तक तुम्हारा एडमिशन प्रोसेस होगा। एंड जो तुम्हारा एग्जाम होगा वो कब होगा, अक्टूबर से नवंबर तक। जो भी कंपार्टमेंट एग्जाम के स्टूडेंट्स थे, क्लास 10th एंड 12th के हो, या फिर जो एनआईयूएस बोर्ड के जो मेन स्टूडेंट्स हैं, तो तुम यहाँ पे दोनों ही अटेम्प्ट्स यहाँ पे दे सकते हो। अब तुमको चूज ये करना है कि तुमको फर्स्ट अटेम्प्ट देना है कि सेकंड अटेम्प्ट देना है, ये तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन मैंने तुम लोग को बता दिया है यहाँ पे, चाहे वो कंपार्टमेंट एग्जाम के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, या फिर जो रीअपीयर स्टूडेंट्स हैं, दोनों ही स्टूडेंट्स यहाँ पे अलाउड होते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई इशू नहीं है, इजीली एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं सब्जेक्ट एंड मीडियम, यानी हमारे सब्जेक्ट क्या क्या होंगे और मीडियम क्या होगा। तो बेसिकली जितने भी हमारे कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं जो सीबीएसई बोर्ड से यहाँ पे पढ़ के और कंपार्टमेंट एग्जाम का जो एग्जाम है वो यहाँ पे एनआईयूएस बोर्ड से देने जा रहे हैं, तो भैया उनके लिए तो सीबीएसई ने अलाउ करे थे 5 सब्जेक्ट। ठीक है, तो तुम 5 सब्जेक्ट यहाँ पे कंपलसरी होते हैं दोनों ही कंडीशंस में, यानी चाहे वो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो या फिर क्लास 12th के स्टूडेंट्स हो। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट यहाँ पे कंपलसरी होते हैं। 2 हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जो कि तुम यहाँ पे चूज करते हो। तो जैसे हमारा साइंस हो गया, आर्ट्स हो गया, कॉमर्स स्ट्रीम हो गई यहाँ पे क्लास 12th में। ठीक है, जैसे हिंदी मीडियम दे सकते हो, इंग्लिश मीडियम दे सकते हो, रीजनल जो भी तुम्हारी लैंग्वेज है उसमें तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस एग्जाम को तुम अपीयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब तुम्हारा भैया यहाँ पे एग्जाम हम कैसे फिल करेंगे, जैसे मान लो हमारा भैया यहाँ पे इंग्लिश में लगा है, कोई एक सब्जेक्ट में लगा है, तो हम एक सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल दे सकते हो। अगर तुम्हारा एक सब्जेक्ट का तुम्हारा कंपार्टमेंट है, ठीक है, इंप्रूवमेंट एग्जाम तुम देना चाहते हो तो इंप्रूवमेंट एग्जाम भी दे सकते हो, कंपार्टमेंट एग्जाम भी दे सकते हो। अगर तुम्हारा 2 में सब्जेक्ट में है तुम्हारा, तुम 2 सब्जेक्ट को चूज करके यहाँ पे एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, होपफुली। सिलेबस एंड बुक्स, सिलेबस क्या होगा, बुक्स क्या होगी। तो भैया फ्री ई बुक्स एंड सिलेबस तुम्हारा जो एनआईयूएस बोर्ड है, यानी एनआईयूएस बोर्ड की जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे तुमको यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड कर देता है ई बुक्स एंड सिलेबस। ठीक है, दोनों ही चीज़ तुम लोग को यहाँ पे किस पे मिलेगी, एनआईयूएस बोर्ड की जो वेबसाइट है वहाँ पे मिल जाएगी। प्रिंटेड बुक्स बाय पोस्ट फ्रॉम एनआईयूएस, एनआईयूएस ने पोस्ट कर रखी है जो प्रिंटेड बुक्स होती हैं जो कि प्रिस्क्राइब्ड होती है एनआईयूएस से, तो तुम वहाँ से ईजिली वहाँ पे पढ़ के एंड एग्जाम दे सकते हो। फिर बात करें आगे एग्जाम पैटर्न एंड मार्क्स। एग्जाम पैटर्न क्या होगा और मार्क्स कितने मिलते हैं। तो भैया सिंपल सी बात है, जैसा सीबीएसई में होता है सेम ही है, यहाँ पे कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चीज रखी है यहाँ पे। थ्योरी तुम्हारी 80 मार्क्स की आती है, प्रैक्टिकल तुम्हारा 20 मार्क्स का होगा वेयर एप्लीकेबल, अगर तुम एप्लीकेबल हो तो। ठीक है, टोटल मार्क्स असाइनमेंट, टोटल मार्क्स असाइनमेंट का मतलब है तुम्हारा असाइनमेंट भी तुमको यहाँ पे सबमिट करना होगा, 20 मार्क्स मिलेंगे उसके यहाँ पे। एग्जाम्पल में जैसे तुम्हारा फिजिक्स है, फिजिक्स तुम्हारी थ्योरी 70 मार्क्स की हो गई, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो गया और 10 मार्क्स का तुम्हारा यहाँ पे क्या हो गया, असाइनमेंट हो गया। ठीक है, तुमको यहाँ पे इतनी सारी चीजें देनी पड़ेगी, उसके बाद तुम्हारा जो एग्जाम है वो तुम्हारा अपीयर होगा। ठीक है, जो कि एनआईयूएस बोर्ड कराएगा। फिर बात करें क्वेश्चन पेपर पैटर्न की। क्वेश्चन पेपर पैटर्न तुम्हारा यहाँ पे सिंपल है, जैसा सीबीएसई में होता है सेम ही होता है यार। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स के भैया डाउट्स थे तो मैं यहाँ पे डाउट्स क्लियर कर लो अच्छे से एकदम, जैसा सीबीएसई में था वैसा ही सेम होगा यहाँ पे। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स भैया यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो को तो एटलीस्ट यार लाइक कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दो, अगर अभी तक नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। अब देखो यहाँ पे सीबीएसई में जैसा तुमने एग्जाम दिया था, बोर्ड्स में दिया था, ठीक है, तुमने प्री बोर्ड में दिया था, तो सिंपल से यहाँ पे ड्यूरेशन तुम्हारा 3 घंटे का रहेगा। वेरी शॉर्ट आंसर तुम्हारे यहाँ पे 1 मार्क्स के होते हैं, शॉर्ट तुम्हारे 2-3 मार्क्स के होंगे, लॉन्ग तुम्हारे 5 and 6 मार्क्स के होंगे। इंटरनल चॉइस अवेलेबल होता है यहाँ पे, इंटरनल मार्क्स तुमको भी यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, एनआईयूएस बोर्ड में। तो यहाँ पे ये मत सोचना कि भैया सीबीएसई में अलग था यहाँ अलग है, नहीं, सेम चीज़ है, सेम चीज़ सेम प्रोसेस है, अच्छे से चलती चली आ रही है, तो भैया कंटिन्यू रखते हैं इसको भी। चलो आगे बढ़ते हैं। पासिंग क्राइटेरिया भैया सेम ही है, सीबीएसई में 33% था, इसमें भी है। मिनिमम 33% तुम लोग को लाने ही लाने हैं।
ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड सब्जेक्ट में अगर तुम फेल हो जाते हो तो तुम यहाँ पे कंपार्टमेंट या रीअपियर का ऑप्शन तुमको मिलता है, तो तुम इजीली फिल कर सकते हो। कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स भैया कंपार्टमेंट का एग्जाम देंगे। रीअपियर का मतलब है कि जो स्टूडेंट्स भैया दोबारा से एनआईएस बोर्ड देने जा रहे हैं, जो एक बार दे चुके हैं एनआईएस बोर्ड से, दोबारा फिर देने जा रहे हैं, तो उनके लिए भैया रीअपियर का ऑप्शन होता है। तो रीअपियर का ऑप्शन मत चूज करना, अभी मैं फॉर्म प्रोसेस बताऊंगा अच्छे से, वहां पे अच्छे से देख लेना। नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस हैं, अपलोड है फॉर्म फिलिंग प्रोसेस की, तो वहां से भी देख सकते हो। गलत मत फिल करना, क्योंकि अगर एक बार डिटेल्स गलत हो गई तो भैया तुम लोग को प्रॉब्लम होगी, ठीक है, क्योंकि ओटीपी और वेरिफिकेशन एक ही बार होता है, ठीक है। तो अच्छे से फिल करना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें भैया यहाँ पे रिजल्ट एंड मार्कशीट की, यानी हमारा रिजल्ट कब आएगा और हमारी मार्कशीट कब मिलेगी, जो हमारी ओरिजिनल मार्कशीट है। रिजल्ट तुम्हारा यहाँ पे ऑनलाइन आएगा, यानी एनआईएस की जो वेबसाइट है तुमको ऑनलाइन मिलेगा। सॉफ्ट कॉपी जो होती है वो तुमको डिजी लॉकर पे मिल जाएगी। डिजी लॉकर में तुमने अगर अकाउंट बना रखा है अपना, तो भैया सारे स्टूडेंट्स सुन लो, बार बार ये मत पूछना कि भैया कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा, एक बार में देखो हर चीज समझ लो। रिजल्ट तुम्हारा यहाँ पे ऑनलाइन आएगा, डेट बता दी जाएगी कब आएगी। डेट के लिए जाना है तो भैया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। डिजी लॉकर पे तुम्हारा जो अकाउंट था सीबीएसई में, जो बोर्ड वाले स्टूडेंट्स है यानी कंपार्टमेंट वाले, डिजी लॉकर तुम्हारा अकाउंट अगर है तो भैया वहीं पे वेबसाइट आ जाएगी, अगर नहीं तो बना लेना, वहीं पे तुम्हारी जो मार्कशीट है यानी ओरिजिनल मार्कशीट होती है वो यहाँ पे आ जाएगी तुमको। हार्ड कॉपी मार्कशीट जो सर्टिफिकेट है वो तुमको पोस्ट किया जाएगा, यानी एनआईएस तुम्हारे एड्रेस पे पोस्ट कर देगा, ठीक है। जो मार्कशीट होती है ओरिजिनल मार्कशीट हार्ड कॉपी, वो तुमको क्या करेगा, रजिस्टर्ड एड्रेस पे तुम्हारे क्या करेगा, पोस्ट करेगा, वहां पे तुम्हारे घर पे आ जाएगी, ठीक है, सेफली। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कब तक आएगी, ये सब चीजें तुम लोगों को धीरे धीरे पता चलेगी, एकदम से बता नहीं सकता ना, क्योंकि अभी एकदम से लोग हर चीज बताते नहीं है। अभी डेट नहीं आई, रिजल्ट कब आएगा, ये चीज कब होती है, तो जब जैसे जैसे प्रोसेस होती जाएगी वैसे मैं तुम लोग को टेलीग्राम पे अपडेट देता जाऊंगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो इजीली पूछ लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम सेंटर्स कहाँ जाएगा। देखो बेसिकली जो एनआईएस बोर्ड होता है वो तुमको अलॉट करता है, यहाँ पे कोई भी तुम्हारा स्कूल होगा, सिटी होगी तुम्हारे आसपास में, तो वहीं पे तुमको अलॉट कर दिया जाएगा। वहीं पे तुम जाके तुम यहाँ पे फॉर्म फिल, जहाँ पे तुमने फॉर्म में तुमने जो भी स्कूल फिल किया होगा, वहीं सेंटर में तुम्हारा प्रैक्टिकल भी जाएगा, वहीं सेंटर में तुम्हारा यहाँ पे जितने भी तुम्हारे एग्जाम्स हैं जो तुम अपियर करने जा रहे हो, तो वहां पे तुम इजिली दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब टीएमए असाइनमेंट्स में क्या करना है तुमको, यहाँ पे 3 असाइनमेंट्स यहाँ पे पर सब्जेक्ट तुमको यहाँ पे बनाने होंगे और सबमिट करने होंगे। भैया हमने तो एक ही सब्जेक्ट फिल किया है, हमने 2 सब्जेक्ट फिल किया, तो 3 सब्जेक्ट क्यों करने पड़ेंगे। हाँ, तो अगर तुमने 2 किया है या 1 किया है तो भैया उन्हीं 2 सब्जेक्ट के असाइनमेंट बनाओगे और सबमिट कर दोगे, ठीक है। समझ में आ गया। बेस्ट मार्क्स कंसीडर करने के लिए 10 से 20 मार्क्स तुमको यहाँ पे एनआईएस देता है, तो भैया सिंपल सी बात है, इजीली मार्क्स तुम लोग को मिलते हैं यहाँ पे। कंपलसरी टू सबमिट फॉर रिजल्ट से पहले पहले भैया सबमिट कर देना असाइनमेंट्स, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर असाइनमेंट सबमिट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये कंपलसरी होता है, ये एग्जाम का मतलब एनआईएस का एक रूल है, एक बोर्ड का जो रूल होता है वो यहाँ पे तुम लोग को फॉलो करना। जैसे सीबीएसई है, तो सीबीएसई में तुमको जैसे इंटरनल मार्क्स मिलते हैं, तो वो चीज़ जरूरी होता है, यानी मार्क्स चढ़ते हैं, तो ऐसे एनआईएस बोर्ड में भी इसके मार्क्स चढ़ते हैं, तुमको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट कैलकुलेशन, रिजल्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम। फाइनल जो तुम्हारे मार्क्स होते हैं, यानी थ्योरी प्रैक्टिकल मिला के और टीमें मिला के जो तुम्हारा जो मार्क्स आता है वो तुम्हारा मेन मार्क्स होता है, जो कि तुम्हारे रिजल्ट पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर तुम फेल हो जाते हो तो तुमको यहाँ पे रीअपियर का ऑप्शन भी मिलता है। अगर तुम मान लो तुम्हारा एग्जाम नहीं निकला तो तुम नेक्स्ट ईयर दोबारा अपियर यानी रीअपियर कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। वैलिडिटी ऑफ और सर्टिफिकेट, यानी इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी भैया कब तक रहती है। ये तुम्हारा वैलिड रहेगा, तुम चाहे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई भी एजुकेशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। चाहे तुम यूपीएससी कर रहे हो, जेई नीट सीयूटी कर रहे हो, अगर कोई भी स्टेट एग्जाम दे रहे हो, डिफेंस एग्जाम दे रहे हो, तो भैया गवर्नमेंट की तरफ से ये जो सर्टिफिकेट है ये तुम्हारा वैलिड रहता है, कोई वैलिडिटी नहीं रहती। जैसे सीबीएसई का सर्टिफिकेट होता है जो हर जगह वैलिड होता है, ऐसा ही एनआईएस बोर्ड का जो सर्टिफिकेट है वो हर जगह वैलिड रहेगा, चाहे वो क्लास 10 के स्टूडेंट्स हो या फिर क्लास 12 के स्टूडेंट्स हो, ठीक है। टेंशन मत लेना। यहाँ पे 100% जो इक्विवेलेंट है, जो तुम्हारा रिजल्ट है वो यहाँ पे चाहे सीबीएसई का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड का हो, सब चीज़ वैलिड रहती है। यहाँ पे गवर्नमेंट से ही इशू कराया जाता है, तो हर चीज़ वैलिड रहेगी, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे टेंशन मत लेना कि भैया वैलिड रहेगा कि नहीं रहेगा, हमको जॉब में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि भैया हमने स्टेट एग्जाम से दिया है, स्टेट बोर्ड से हमने एग्जाम दिया है, या फिर हमने एनआईएस बोर्ड से एग्जाम दिया है, तो उसकी टेंशन मत लेना। ईजिली यहाँ पे टेंशन फ्री हो जाओ, सर्टिफिकेट तुमको मिलेगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जो कि तुमको गवर्नमेंट से वेरीफाई होगा,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीअपियर एंड इम्प्रूवमेंट। हम रीअपियर अगर स्टूडेंट्स हैं या फिर जो इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर अगर वो फेल हो गए थे, उन्होंने रीअपियर एग्जाम दिया था और उनको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे इम्प्रूवमेंट मार्क्स का, तो भैया यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट के तुम्हारे मार्क्स थे वो भी यहाँ पे क्या होंगे, कैलकुलेट होंगे यहाँ पे। ठीक है, जो पहले मार्क्स थे उसको भी कैलकुलेट होंगे और तुमने रीअपियर किया है यानी दोबारा जो एग्जाम दिया है उसके मार्क्स भी कैलकुलेट होंगे। तुम्हारे जो मेन परसेंट होता है वो यहाँ पे क्या होते हैं, कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल फैसिलिटीज क्या होगी एनआईयूएस बोर्ड की तरफ से। डिजिटल अगर तुम्हारा अगर अकाउंट है, तुमको मार्कशीट और सर्टिफिकेट वहीं देखने को मिलेगा। एनआईयूएस का अगर तुम ऐप निकाल लेते हो, एनआईयूएस का ऐप वैसे वैलिड तो है बट यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो तुम। यहाँ पे प्ले स्टोर पे जाओगे, वहाँ पे तुम निकाल लेना ऐप को, लॉग इन कर लेना अपने अकाउंट से, एडमिशन देख सकते हो वहाँ पे, हॉल टिकट देख सकते हो, रिजल्ट अपना देख सकते हो वहाँ से। ठीक है, जो प्रोसेस है यानी एडमिट कार्ड में तुम लोगों को देखने को मिलेगा, नोटिफिकेशन मतलब उस ऐप पे भी आती रहेगी। ठीक है, अगर तुमको यहाँ पे फ्री लेक्चर चाहिए तो भैया यहाँ पे स्वाम पोर्टल है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्री ऑनलाइन लेक्चर्स यहाँ पे देख सकते हो। नहीं तो अगर तुम यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे सीबीएसई का सिलेबस पूरा सेम है। ठीक है, तो वही सिलेबस यहाँ पे भी है, तो मैं भी वीडियोस प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, वीडियोस प्रोवाइड करने वाला हूँ, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे वो फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, मैथ्स की हो, सब वीडियोस प्रोवाइड होने वाली है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो भैया उन वीडियोस को वॉच करना मत भूलना, चाहे स्टूडेंट्स भैया जे की तैयारी कर रहे हो, सीयूटी की तैयारी कर रहे हो या नीट की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो भैया उस वीडियो को वॉच करना मत भूलना, क्योंकि कंसेप्ट एंड क्लैरिटी 100% बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाकी तुम लोग के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये भी चीज़ डाल दिया, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स भैया पूछेंगे कि भैया लेक्चर हमको करना है तो कहाँ से दे सकते हैं। मैंने ये भी चीज़ डाल दिया है, तो पैनिक मत करना, इजिली कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम डेट क्या होगी। अब एग्जाम की डेट क्या होती है, अगर तुम फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो तो भैया जो अप्रैल से मई तक का जो हमारा एग्जाम होता है ना, तो रिजल्ट तुम्हारा यहाँ पे जून में आएगा। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे अप्रैल से मई तक में एग्जाम अगर दे रहे हो तो तुम्हारा ओबवियस सी बात है कि तुम्हारा जो रिजल्ट है वो कब आएगा, जून में आएगा। जो हमारा सेकंड अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट का जो एग्जाम है, अगर तुम यहाँ पे नवंबर से अक्टूबर में दे रहे हो, यानी अक्टूबर से नवंबर में दे रहे हो, तो तुम्हारा जो रिजल्ट है वो तुम्हारा दिसंबर में आएगा। ठीक है भैया, दिसंबर में आएगा। हाँ बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है यार, कि अगर नवंबर तक एग्जाम अगर होंगे तो भैया 1 महीना तो लगेगा रिजल्ट आने में। ठीक है, तो तुम्हारा वैलिड रहेगा। फिर बात करें भैया ब्लॉक 1 में, अगर अप्रैल से मई तक एग्जाम दे तो रिजल्ट तुम्हारा 26 में आता है, तो वही चीज़ देखो यहाँ पे रिपीट हुई है। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पे इस बार अगर एग्जाम दे रहे, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, अगर 2025 में तुम एग्जाम दे रहे हो, तुम्हारा जो रिजल्ट है वो 2025 का सेशन ही लिख के आएगा। तो ये टेंशन मत लेना कि 2026 का जो सेशन है वो लिख के आ रहा है। ठीक है, तुम्हारी जो ओरिजिनल मार्कशीट पे जो वैलिड है, यानी क्लास 12 की जितने भी हमारे कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर वो देख रहे हैं तो भैया यहाँ पे तुम्हारी अगर जो ओरिजिनल मार्कशीट है क्लास 12 की वो वैलिड रहती है, उस पर लिखा होता है सेशन 2024-2025 तक, तो वही सेशन जो है वो वैलिड होगा। ठीक है, और कोई सेशन वैलिड नहीं होगा। चलो अब भैया यहाँ पे बात करते हैं कि एनआईयूएस से हम ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करते हैं, जो हमारा एडमिशन फॉर्म है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दो, क्योंकि हमको टेंशन हो रही है कि हमसे कोई मिस्टेक ना हो जाए, हमसे कोई गलती ना हो जाए। ठीक है, कोई चीज़ यहाँ पे मिस ना हो जाए, तो भैया डिटेल में बता दो कि कैसे कैसे फॉर्म फिल करेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले तो भैया यहाँ पे जो तुम्हारा वेरिफिकेशन के लिए सबसे जो मेन चीज़ होती है, यानी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होता है तुम्हारा आधार कार्ड। उसको लेके बैठ जाना है और ये देखना कि भैया हर चीज़ सही है ना, तुम्हारा नाम है, ठीक है, पेरेंट्स का नेम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, हर चीज़ यहाँ पे वेरीफाई करनी होती है। तो यहाँ पे तुम लेके बैठ जाना। ठीक है, आधार कार्ड ले लो एंड एक फाइल साइज जो तुम्हारी फोटो होती है, पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, वो यहाँ ले लेना। एंड पेमेंट रिसिप्ट करना होता है तुमको, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, डेट्स फिल करनी होती है। ठीक है, और यहाँ पे तुमको अगर शेड्यूल देखना है, ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हो कि एग्जाम डेट कब आएगी, एडमिट कार्ड कब आएगा। अगर भैया ये सब अगर नहीं पालना है कोई, यानी टेंशन नहीं पालनी है, ठीक है, हमको लगता है कि भैया हमको तुरंत हमको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, मेरे को तुरंत देखने को मिल जाए, तो तुमको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लो। ठीक है, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये हमारा डिस्कशन ग्रुप है, यहाँ पे डिस्कशन चलता है। अगर यहाँ पे कोई भी अगर डाउट होगा तुम यहाँ पे रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हो, अपनी फाइल भेज सकते हो तुमको जिस पे भी डाउट लगता है। ठीक है, कोई चीज़ अगर तुमसे नहीं हो रही है तो वो भी तुम यहाँ पे डाउट सॉल्व कर सकते हो। तुम्हारा ये फ्री है। ठीक है, डिस्कशन ग्रुप जो कि तुम्हारा टेलीग्राम चैनल पे तुमको मिलेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने तुमको लिंक नहीं दे रखी है, जब तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो वहीं पे तुमको यहाँ पे डिस्कशन जो ग्रुप है तुम्हारा ये देखने को मिलेगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो कि इसकी लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लो। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे देख रहे हैं उन्होंने जाकर ज्वाइन नहीं किया है, तो क्योंकि मेन चैनल हमारा यही है। फिर इसके भैया की जो अनाउंसमेंट है, ये अनाउंसमेंट वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो अगर जिसने भी अभी तक वॉच नहीं किया तो एटलीस्ट जाके वॉच कर लो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अनाउंसमेंट है ये। क्लास 10th एंड 12th दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जो कॉलेज के भी स्टूडेंट्स हैं भैया वो भी देख लो जाके, बहुत बेनिफिशियल है। अब चलो फॉर्म प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ओके, फिर तुम लोगों को क्या करना है कि एनआईयूएस बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, ये जो वेबसाइट है इस पर आ जाना है।
जैसे तुम इस वेबसाइट पे आ जाओगे तो तुम लोग को ये देखो इंटरफेस दिखेगा NIOS बोर्ड का। फिर क्या करोगे, तुम लोग स्क्रॉल करोगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। जैसे ही तुम स्क्रॉल करोगे तो देखो तुम लोग को यहाँ पे मिलेगा एक ऑप्शन एडमिशन का। देख सकते हो यहाँ पे एडमिशन का ऑप्शन मिल रहा है तुम लोगों को, ठीक है। इस एडमिशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे तुम इस एडमिशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो तुम लोग को नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना। स्क्रॉल जैसे ही करोगे तुम लोग को यहाँ पे मिलेगा एडमिशन का ऑप्शन, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे एडमिशन का ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है। इस पर फिर लिखा हुआ है तुम्हारा एडमिशन फॉर सीनियर सेकेंडरी एंड सेकेंडरी एग्जाम, ठीक है, सेकेंडरी एडमिशन। तो भैया सेकेंडरी जो है वो क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए है, जो सीनियर सेकेंडरी है वो क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। सेकेंडरी क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स हो गए और सीनियर सेकेंडरी कौन से हो गए, क्लास 12th वाले, ठीक है। दोनों स्टूडेंट्स यहाँ पे अवेलेबल है। इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। देखो तुम लोग को इस ये जो वेबसाइट दिख रही है इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे तुम इस वेबसाइट पे क्लिक करोगे तुम लोग को एक इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। थोड़ा स्क्रॉल करना है नीचे। स्क्रॉल करने के बाद तुम लोग को यहाँ पे 3 डॉट्स मिलेगा। 3 डॉट्स पे जैसे तुम साइड में क्लिक करोगे तुम लोग को किसका मिलेगा, एडमिशन का देखो ऑप्शन मिलेगा। इस एडमिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। जैसे ही इसमें एडमिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तुम लोग को मिलेगा क्या, यहाँ पे एकेडमिक्स का ऑप्शन मिलेगा। किसका मिलेगा भैया, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे एकेडमिक्स का ऑप्शन मिलेगा। देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है 4th नंबर पे एकेडमिक्स का ऑप्शन। एकेडमिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, ठीक है, क्योंकि हमको एडमिशन लेना है। एकेडमिक्स वाले ऑप्शन पे जैसे तुम लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो तुम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे नीचे। स्क्रॉल करने के बाद तुम लोग को यहाँ पे 3 ऑप्शन मतलब 3-4 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। चूज अ स्टेट, बेसिक डिटेल्स, सब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट्स, अपलोड एंड रिव्यू, ठीक है। इन 4-5 स्टेप्स को पूरा करने के बाद यानी कंप्लीट करने के बाद तुम्हारा जो ऑफिशियल फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, ठीक है। सबमिट हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो यहाँ पे भी 24 का चल रहा है, अभी फॉर्म आया नहीं है, सितंबर तक आएगा। तो यहाँ पे 25 जो है तुम्हारा वो शो हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा जैसे ही तुम पहले इस पे क्लिक करोगे यानी तुमने क्या किया, बेसिक डिटेल्स पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद तुमको कैसा इंटरफेस दिखेगा, ऐसा इंटरफेस दिखेगा। प्लीज चूज द फॉलोइंग। सबसे पहले तुमको क्या डालना है, यहाँ पे अपना स्टेट डालना है यानी अपना राज्य डालना है। तुम कौन से स्टेट में रहते हो वो स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन टाइप में तुमको आधार कार्ड डालना है। आधार कार्ड डाल देना, वो तो सफिशिएंट है। आधार कार्ड नंबर डाल देना। उसके बाद कोर्स डालना है, तुमको कोर्स के लिए अप्लाई करना है। यानी जो क्लास 10th वाले हैं वो क्लास 10th चूज करेंगे, जो क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स हैं वो क्लास 12 चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना। जैसे तुम सबमिट पे क्लिक करोगे तुम्हारे पास एक वेरिफिकेशन आएगा। यहाँ पे क्या लिख के आएगा, यहाँ पे कंफर्म योर रजिस्टरिंग, यानी तुमने जो रजिस्टर किया है यानी तुम्हारी जो डिटेल्स तुमने डाली है वो तुमने कंफर्म करी है कि नहीं करी है। जैसे तुमने कंफर्म करी तुम यस पे क्लिक कर देना। जैसे तुम यस पे क्लिक करोगे तुम्हारे पास अगला इंटरफेस खुल जाएगा, यानी सेकंड स्टेप खुल जाएगा, जो कि तुम्हारा है बेसिक डिटेल्स। अब बेसिक डिटेल्स में तुमको यहाँ पे आधार कार्ड लेके बैठना है, अपनी क्लास 12th की जो मार्कशीट है वो लेके बैठना। भैया हमारे पास तो मार्कशीट है नहीं, अरे क्लास 12th वाली जो मार्कशीट है जिसमें हमारा कंपार्टमेंट आया है उसको लेके बैठना है यहाँ पे, ठीक है। अगर क्लास 12th वाली भैया नहीं है तो क्लास 10th की तो होगी। बस में डिटेल्स मत डालना, जो अगर नाम देखना वहाँ पे जो तुम्हारी बेसिक डिटेल्स हैं, जैसे तुम्हारा नाम हो गया, सर्टिफिकेट तुम्हारा जो क्लास 10th में लिखा होगा वही तुम्हारा क्लास 12th में भी लिखा होगा, ठीक है। अब ये तो है नहीं क्लास 10th में अलग लिखा हो, यहाँ पे क्लास 12th में अलग लिखा हो। ये सब चीज़ें मत करना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी तुम लोगों को, ठीक है। मतलब आई होप तुम लोग नहीं करोगे ऐसा, ये सब भाई बेवकूफ़ वाली चीज़ें होती है। मतलब नाम में अगर मिस्टेक हो जाती है तो ठीक है, आई होप तुम लोग नहीं किया होगा ऐसा, ठीक है। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं तो भैया देखो यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है। फिर डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर डाल देना, आधार कार्ड नंबर डाल देना, ठीक है। आधार कार्ड नंबर चूज कर लेना। चूज करने के बाद जैसे ही तुम थोड़ा स्क्रॉल करोगे नीचे फिर तुमको बेटे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर फीमेल, मतलब फीमेल नहीं यहाँ पे, मतलब फीमेल में जो भी तुम्हारा यहाँ पे जेंडर हो वो तुम्हें डाल देना है यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे आधार कार्ड नंबर, ठीक है, तुम्हारा फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गई। फिर जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना। जैसे तुम जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे तुम्हारे पास एक ओटीपी जाएगी तुम्हारे नंबर पे, ठीक है। तुम्हारे नंबर पे ओटीपी डालना है, जो कि ईमेल पे भी ओटीपी जाएगी एक, और एक ओटीपी जाएगी तुम्हारे मोबाइल नंबर पे। दोनों ही ओटीपी डालने के बाद तुम क्या करोगे, यहाँ पे ईमेल ओटीपी एंड वेरीफाई पे क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद तुमको कौन सा इंटरफेस दिखेगा, ठीक है, तुम्हारे पास थर्ड इंटरफेस दिखेगा जो तुम्हारा है एड्रेस वाला, ठीक है। एड्रेस इंटरफेस दिखेगा तुम लोगों को। एड्रेस में तुम्हारा जो परमानेंट एड्रेस है यानी तुम्हारा जो हाउस नंबर होता है सबसे पहले वो डाल देना, अगर नहीं है तो छोड़ देना इसको। हाउस नंबर तुम्हारा अगर नहीं है अगर, ठीक है। अब हाउस नंबर में तुम लोग को यहाँ पे भी सेम चीज डालनी पड़ेगी जो तुम्हारा एड्रेस है परमानेंट एड्रेस में। स्ट्रीट एंड लोकल एरिया क्या लगता है तुम्हारा, वो तो एरिया डाल देना तुम यहाँ पे, ठीक है। जो तुम्हारा नेम है, जो उस स्ट्रीट का नेम है यानी उस एरिया का जो नाम है वो डाल देना यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली इतना सिर्फ डालने के बाद फिर तुम लोग क्या करना है, यहाँ पे
डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, यानी अपना जिला सेलेक्ट करना है कि कौन से जिले में तुम रहते हो, कौन सा डिस्ट्रिक्ट तुम्हारा लगता है वहाँ पे, ठीक है, वो सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, उसकी सेम चीज़ अगर तुम यहाँ पे करस्पॉन्ड भी क्लिक कर देना, वो चीज़ यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगी अपने। दो दो जगह फिल करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। पिन कोड डाल देना, तुम्हारे एरिया का जो पिन कोड है वो डाल देना यहाँ पे। पिन कोड के बाद अपना टेलीफोन नंबर ही तुम्हारा जो मोबाइल नंबर है वो डाल देना, ठीक है। गलत मत डाल देना यहाँ पे, नहीं तो फिर तुम लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो फोन कर रहे हैं वो मोबाइल नंबर पर, तुम्हारा फोन लग नहीं रहा है, तुम्हारा फोन बता रहा है स्विच ऑफ, आउट ऑफ रिचेबल, ठीक है। तो वो चीज़ काम मत करना यहाँ पे, ठीक है। तुम तुम्हारा तुम्हारा जो मेन नंबर है वो डालना। फिर तुमको क्या करना है, यहाँ पे चूज पे क्लिक करना है, ठीक है। चूज पे जैसे तुम क्लिक करोगे तो तुमको यहाँ पे चूज पे नहीं क्लिक करना है, तुमको नीचे आना है, ठीक है। थोड़ा स्क्रॉल करोगे, नीचे आओगे, तुमको मिलेगा नेक्स्ट का ऑप्शन, ठीक है। किसका मिलेगा, नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे तुम नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करोगे, तुम्हारा यहाँ पे जो अगला तुम्हारा जो प्रोसेस है वो खुल जाएगी, यानी अदर इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन तुमको यहाँ पे कैटेगरी डालनी है अपनी, तुम्हारी जो कैटेगरी है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव टाइप में नॉट एप्लीकेबल ही रहने देना, ठीक है। यहाँ पे नो कर देना। सेलेक्ट स्टडी मीडियम, स्टडी मीडियम तुम्हारा कैसा होगा, इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, या कोई रीजनल तुम्हारी लैंग्वेज है, तुम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तुम्हारी लैंग्वेज क्या होगा, तुम्हारा जो मीडियम क्या है। फिर तुमको यहाँ पे क्या बनना है, फिर तुमको यहाँ पे जनरल में जनरल रहने देना। अगर तुम्हारी यहाँ पे तुम्हारी जो भी कास्ट है, जनरल है, SC SC OBC है, तुम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रहने देना, यहाँ पे नो रहने देना। मीडियम ऑफ तुम्हारा जो भी स्टडी मीडियम है, वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, वो सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि पेपर उसी मीडियम में ही आएगा जो तुम यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे तुम नॉट एप्लीकेबल रहने देना। यहाँ पे गार्डियंस नेम जो तुम्हारा इंस्टीट्यूशन, यानी तुम्हारा जो तुम्हारा स्कूल में नाम लिखा हुआ है, तुम्हारे पेरेंट्स का जो नेम है, ठीक है, वो तुमको यहाँ पे डालना है। चाहे अपने फादर्स नाम डाल देना या फिर मदर्स का नेम डाल देना, ठीक है। प्रीवियस क्वालिफिकेशन में तुमको यहाँ पे चूज करना है कि भैया क्या तुम यहाँ पे चूज करो, यानी प्रीवियस सेलेक्ट क्वालिफिकेशन में क्या सेलेक्ट कर रहे हो तुम यहाँ पे, मतलब एग्जाम देने जा रहे हो तो कंपार्टमेंट यहाँ पे चूज कर लेना, ठीक है। फील्ड कंपार्टमेंट यहाँ पे चूज हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे चूज करोगे, सेम चीज यहाँ पे चूज हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया। थोड़ा सा और स्क्रॉल करोगे नीचे, उसके बाद तुमको यहाँ पे क्लास पूछेगा तुमसे योर प्रीवियस सर्टिफिकेट। तुम्हारा प्रीवियस सर्टिफिकेट तुम्हारे पास तो है नहीं, तुम्हारा कौन सा, अगर क्लास 10 वाले स्टूडेंट्स हो तो भैया क्लास 10 डाल देना, क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स हो तो भैया क्लास 12 डाल देना, ठीक है। तो यहाँ डालना फील्ड कंपार्टमेंट, यहाँ पे नो और यहाँ पे नो, ठीक है। समझ में आ गया। अब थोड़ा सा और स्क्रॉल करोगे नीचे, फिर नीचे स्क्रॉल करोगे तुमको यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करने को आएगा। भैया भैया कौन सा बोर्ड है तुम्हारे, यहाँ पे NIOS बोर्ड है, तो तुम यहाँ पे यानी तुम्हारा जो प्रीवियस बोर्ड था, ठीक है, ये तुम्हारा NIOS बोर्ड है, लेकिन तुमने जो प्रीवियस बोर्ड से किया, यानी कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स अगर हो तो तुमने CBSE से किया है, UP बोर्ड से किया है, ICSE बोर्ड से किया है, जिस भी बोर्ड से तुमने किया तुमने यहाँ पे फिल करोगे। उसके बाद तुम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है। नेक्स्ट पे जैसे तुम क्लिक करोगे तुम्हारा नेक्स्ट इंटरफेस खुल जाएगा, जो कि तुम्हारा है ऑप्शनल डिटेल्स, ठीक है। ये ऑप्शनल डिटेल्स है, फिल करना चाहो तो फिल कर सकते, नहीं तो रहने देना, नॉट एप्लीकेबल रह देना यहाँ पे। और यहाँ पे भी अदर लैंग्वेज कर देना, ठीक है। यहाँ ये चीज़ छोड़ देना। छोड़ने के बाद तुम नीचे जैसे ही आओगे तुमको यहाँ पे दिखेगा प्रीवियस सर्टिफिकेट, ठीक है। प्रीवियस सर्टिफिकेट यानी अगर कोई भी डाउट हो तो यहाँ पे तुम यहाँ पे एक बार रीचेक कर लेना कि भैया यहाँ पे अगर कोई डाउट तो नहीं है, हमें जो चीज़ जो भरी है वो चीज़ यहाँ पे क्लैरिटी के साथ और क्लियर भरी है। उसके बाद तुम नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे तुम नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, जैसे तुम नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तुमको मिलेगा अप्लाई फॉर TOC। ये पूरा छोड़ देना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इजीली छोड़ देना। TOC का मतलब होता है यहाँ पे कि यहाँ पे तुम्हारा सर्टिफिकेट कौन सा है, ठीक है। सर्टिफिकेट तुम्हारे पास तो है नहीं अभी, क्योंकि माइग्रेशन भी नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम यहाँ पे छोड़ देना, ठीक है। इसको छोड़ देना और डायरेक्ट तुम्हें यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे तुम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तुम्हारे पास ये इंटरफेस खुल जाएगा, चूज सब्जेक्ट फॉर द कोर्स। अब तुम्हारा चाहे इंग्लिश में आया हो, केमिस्ट्री में आया हो, फिजिक्स में आया हो, तुम यहाँ पे सब्जेक्ट फिल कर देना अपने, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब तुम्हारे यहाँ पे 6-7 सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। वोकेशनल भी दिया हुआ है यहाँ पे, तो वोकेशनल भैया छोड़ देना, वोकेशनल ना भरना। तुम्हारे फर्स्ट सब्जेक्ट में और सेकंड सब्जेक्ट में जितना भी तुम देना चाहते हो, दो सब्जेक्ट का देना चाहते हो, अगर 2 सब्जेक्ट दे सकते हो, एक का देना चाहते हो तो एक दे सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर 3 देना चाहते हो 3 भी भर सकते हो, ठीक है, एज योर विश, तुम्हारे ऊपर है ये। फिर जैसे तुम यहाँ पे क्लिक करोगे कंफर्म के ऊपर, तो यहाँ पे तुम्हारा एक और इंटरफेस खुलेगा जो कि तुम्हारा है नेक्स्ट वाला, ठीक है। नेक्स्ट पे तुम यहाँ से क्लिक करोगे, तुम यहाँ पे देख सकते हो सारे ऑप्शन तुमको यहाँ पे मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट तुमको मिल जाएंगे यहाँ पे भैया, जिसका तुमको एग्जाम देना है। फिल करने के बाद इजीली अच्छे से फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद फिर तुमको मिलेगा यहाँ पे इंटरफेस स्टडी सेंटर प्रेफरेंसेस का। स्टडी सेंटर प्रेफरेंसेस में तुम लोग क्या करना है, जो तुम लोगों ने भरा होगा उसको देख लेना यहाँ पे कि हमने ये चीज़ सही भरी थी। ऊपर जो तुमने भरा है वही चीज़ यहाँ पे दिखाएगा, तुम लोग यहाँ पे एक बार रीचेक कर लेना, ठीक है, कोई चीज़ मिस्टेक तो नहीं हो गई हमसे। फिर तुमको जैसे क्लिक करोगे नेक्स्ट बाद तुमको एग्जाम स्कूल दिखाएगा, स्कूल सेंटर, कि भैया स्कूल सेंटर देखो हमारे इस आस में ये खाली है, तो यहाँ पे तुम अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। देखो कोई भी 2 स्कूल सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि अगर सीट फिल हो जाती है अगर एक में, तो तुमको एक में तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो जैसे 500 सीट में से 444 सीट खाली है, ठीक है। यहाँ पे देखो 300 में से 290 खाली हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो बहुत से तुमको ऐसे यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, कॉलेज तुमको मिल जाएंगे। तुम स्क्रॉल करते जाना, जो भी तुमको सही लगे, तुम्हारे एरिया के जो पास में हो, एड्रेस भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हर चीज़ लिखा हुआ है। तुम लोग को क्या करना है, सेलेक्ट करने के बाद देखो फर्स्ट पे क्लिक कर देना। फर्स्ट सेकंड का मतलब है कि तुमने फर्स्ट बार भी अप्लाई किया, सेकंड टाइम भी अप्लाई किया, या थर्ड टाइम भी अप्लाई किया, ये मत करना। सेकंड या फर्स्ट पे अप्लाई कर देना, 2 में
कि ज़्यादा लगा देना यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ पे सेकंड लगा देना, ठीक है। जैसे यहाँ सेकंड लगा देना, यहाँ फर्स्ट कर देना, ठीक है। तो ऐसे करके अप्लाई कर देना, ठीक है, इजीली। जैसे तुम अप्लाई करोगे तो यहाँ पे तुमको मिलेगा एक इंटरफेस, प्रीफर्ड सेव सक्सेसफुली, तो यहाँ पे ओके कर देना। जैसे तुम ओके करोगे तुमको यहाँ पे इंटरफेस मिलेगा एक नेक्स्ट का, ठीक है। तुम सेलेक्ट करने के बाद तुमको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे तुम नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो तुमको नेक्स्ट इंटरफेस मिल जाएगा। तुमको यहाँ पे कौन सा मिलेगा, अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में तुमको सारी चीज़ लगानी पड़ेगी। तुम्हारी जो फोटो है, तुम्हारी जो क्लास 12 की जो फोटो है, वही फोटो मैं कहूँगा यार अप्लाई करना, कोई और फोटो मत अप्लाई करना, ठीक है। नहीं तो फिर इंटरचेंज तुम्हारे क्लास 12 की जो मार्कशीट है उसमें अलग लगी होगी, इसमें अलग लगी होगी, जो क्लास 10 वाली उसमें अलग लग के आएगी। तो भैया जो मार्कशीट तुमने जो मतलब जो फोटो तुमने लगा रखी है ना, वही फोटो तुम यहाँ पे ब्राउज में जाना, उसको PNG में कन्वर्ट करना और अपलोड कर देना, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है, स्कैन सर्टिफिकेट, जो तुम्हारा सिग्नेचर है उसको भी अपलोड कर देना यहाँ पे। सिग्नेचर के बाद तुम्हारा आएगा यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट, उसको भी अपलोड कर देना यहाँ पे। उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे जो मार्कशीट तुम्हारी जिसमें तुम फेल हुए हो यानी क्लास 12 में, उसको तुम यहाँ पे अपलोड कर देना, ठीक है। फिर क्या करना है अपलोड, यहाँ पे प्रीवियस क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट यानी क्लास 10 की जो तुम्हारी मार्कशीट है जो तुमने क्वालिफाई कर रखी है, उसको यहाँ पे अपलोड कर देना, ठीक है। उसके बाद भैया क्या आ रहा है, आधार कार्ड दोनों साइड फोटो खींच के इसको भी अपलोड कर देना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या बनना है हमको, कैटेगरी यानी कास्ट सर्टिफिकेट, यानी तुम्हारा कौन सा सर्टिफिकेट, जातीय प्रमाण पत्र, ठीक है। जो तुम्हारी कास्ट है ना उसका जो सर्टिफिकेट होता है उसको भी यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। नहीं है तुम्हारे पास तो ऑनलाइन निकाल लेना, ऑनलाइन जाना, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे, वहाँ पे जाके निकाल लेना, ठीक है, मिल जाएगा इसलिए ई डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन पे। क्लास एंकर जो तुम्हारा सर्टिफिकेट है उसको भी अप्लाई करना है। क्लास एंकर सर्टिफिकेट तुम्हारा जो है वो तुमको 2 बार अप्लाई करना होगा, ठीक है, यहाँ पे वो प्रीवियस वाले में। फिर चलो क्या, फिर हमारा यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स इजीली अपलोड करने के बाद तुमको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे तुम नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करोगे तुमको मिलेगा यहाँ पे क्या, नेम्स, कैंडिडेट नेम, स्ट्रीम नेम, मदर नेम। एक बार प्लीज यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है कन्फर्म कर लेना है यहाँ पे सब चीज़। कन्फर्म जैसे तुम करोगे तो यहाँ पे तुमको फीस दिखाई देगी। रजिस्ट्रेशन फीस तुम्हारी यहाँ पे 5080 है। ये तुम लोग मैं ऐसे लोग एक अंदाजे के लिए बता दिया, ये मैं समझना कि भैया इतनी है। जितने सब्जेक्ट के तुम अप्लाई करोगे उतने सब्जेक्ट के लिए होगा। मैंने 3-4 सब्जेक्ट यहाँ पे डाले थे तो यहाँ पे ये फीस हमको यहाँ पे शो हो रही है। तुम जितने सब्जेक्ट डालोगे तुम्हारी यहाँ फीस शो हो जाएगी, ठीक है। तो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फीस है तुम्हारी 70 रुपीज़ है। रजिस्ट्रेशन फीस तुम्हारी यहाँ पे 5,080 रुपये है। टोटल फीस तुम्हारे यहाँ पे 51,050 रुपये तुम्हारे हो गए हैं, ठीक है। तुम जैसे तुम यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे फिर तुमको क्या मिलेगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे नीचे, स्क्रॉल करने के बाद तुमको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा पे नाउ का, ठीक है। ये सारे ऑप्शन है, CSC से पे कर सकते हो, UBI से, IDFC से, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन है, यहाँ से पेमेंट कर सकते हो। अगर तुम्हारे पेरेंट्स पेमेंट्स चलाते हो तो वहाँ से कर लेना, अपने से पेमेंट मत करना, ठीक है। पेरेंट्स से पेमेंट करना, अगर तुम लोग चलाते हो तो ईजिली कर सकते हो, ठीक है। UPI का ऑप्शन नहीं है इसमें, बैंक सीधे बैंकिंग ऑप्शन है, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड करना या फिर डेबिट से करना, ठीक है, या फिर ATM भी कर सकते हो, एज यूर विश। अप्लाई करने के बाद तुम्हारा जो फॉर्म है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। एंड यहाँ पे तुम यहाँ पे इजीली तुम्हारा जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा NIUS बोर्ड का, ठीक है। अगर कोई भी डाउट लगा हो तो ईजिली यार ऑनलाइन जाना, ठीक है, ऑनलाइन पे यूट्यूब पे जाना, NIUS फॉर्म फिलिंग प्रोसेस सर्च करना, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस आ जाएगी। बहुत से लोगों ने भाई अपलोड कर रखा है, ठीक है। तो वहाँ जाके फॉर्म फिल कर सकते हो। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट अगर लगे तो अभी भी कोई डाउट हो तो ईजिली कॉमेंट से पूछ लेना। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। हाँ, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट पे। गुड बाय।